माताएं हाथ उठा सकती हैं कि कौन कौन स्वर्ग जाना चाहते हैं? ये हंसी ये बतला रही है कि हम स्वर्ग जाना नहीं चाहते। हम स्वर्ग समझते हैं कि निधन के पश्चात प्राप्त होता है। जैसे व्रत और उपवास में हम अंतर नहीं समझ पाते, इसी प्रकार से स्वर्ग और मोक्ष में अंतर समझ में नहीं आता है। ऋषिवर देवदयानंद सरस्वती महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा कि जहां जीवन यापन करने की उत्तम व्यवस्था हो वही। और मोक्ष क्या है? मोक्ष क्या है? जन्म के बंधन से छूट जाना ही मोक्ष या मुक्ति है। तो मैं आज आपको स्वर्ग ले जाना चाहता हूं और आप चलने के लिए तैयार नहीं हो, लेकिन मैं अवश्य ले चलूंगा और आप बिल्कुल चलेंगे भी मेरे साथ। वेद में एक स्थान पर कहा कि स्वर्ग केवल 5 कदम की दूरी पर है। अरे बोलो, कितने कदम की दूरी पर है? 5 कदम की दूरी पर है। मंत्र आया, अनुव्रतः पितुपुत्रो मात्रा भवतु सम्मनः जाया पत्ते मधुमतिम वाचम बधतु शांतिवान। ये परमेश्वर की आज्ञा है। वेद ईश्वरीय वाणी है। परमेश्वर हम सब जीवों को ये आदेश दे रहे हैं कि यदि आप स्वर्ग जैसा वातावरण अनुभव करना चाहते हो तो केवल 5 बातों को अपने जीवन में धारण कर लो। और वह 5 बातें कौन सी हैं? तो कहा कि अनुव्रतः पितुपुत्रो हो। अनु कहते हैं अनुचरण करने को। अनुसरण करना किसका? पिता के पद चिन्हों का पुत्र को अनुसरण करना चाहिए। जहां पर पिता और पुत्र एक मन वाले होकर के निवास करते हैं, रहते हैं, जहां पिता और पुत्र के बीच में किसी भी प्रकार का वैमनस्य नहीं होता, मैं नहीं, वेद कहता है कि वहां पर स्वर्ग जैसा वातावरण उत्पन्न। आप कभी इतिहास उठा करके देखना, एक पिता ने ये कहा अपने पुत्र से कि पुत्र, मैं चाहता हूं, मैं ऐसे असमंजस में हूं, मैं वचनबद्ध हूं, लेकिन फिर भी मेरा अंतःकरण ये चाहता है कि तुम मुझे बंदी बना करके कारागार में डाल दो और स्वयं राज्य के राजा बन जाओ। पुत्र ने क्या कहा? पुत्र ने कहा कि पिताश्री, यदि मैं आपको जीते जी कैद करके कारागार में डाल दूंगा तो आने वाले पिता अपने पुत्रों से ये कैसे आशा लगा सकेंगे कि उनके पुत्र उनके पद चिन्हों पर चल करके उनके नाम को रोशन करेंगे? अरे ये कार्य में कदापि नहीं कर सकता। उस पिता और पुत्र का नाम क्या आप जानते हैं? अरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम और राजा दशरथ। कभी भी राम के मन में यह विचार उत्पन्न नहीं हुआ कि गद्दी के लिए मैं अपने पिता को कारागार में डाल दूं। पिता आग्रह कर रहे हैं, लेकिन आग्रह को बार बार पुत्र ठुकरा रहा है। लेकिन इसे आर्यावर्त देश में एक दूसरी संस्कृति भी है। गद्दी के लिए पुत्र ने अपने पिता को जीते जी कारागार में डाल दिया और पिता ने एक गिलास जल मांगा तो जल देने से मना कर दिया। मैं उसी भूमि से आया। उस पुत्र का नाम औरंगजेब था और उस पिता का नाम शाहजहां था। क्या ऐसी संस्कृति में, क्या ऐसी सभ्यता में कभी स्वर्ग के दर्शन हो सकते हैं? कदापि ऐसी संस्कृति सभ्यता में, ऐसे आचरण में स्वर्ग के दर्शन नहीं हो सकते। इसलिए महर्षि ने कहा, बैक टू वेदा। यदि आप अपने जीवन में उन्नति चाहते हो, स्वर्ग जैसा अनुभव करना चाहते हो,
तो वेदों की ओर लौटो, वेदों के अनुसार अपने जीवन को चलाने वाले बनो। तो पहला कदम, पिता और पुत्र में असमंजस्य की भावना किसी भी परिस्थिति में उत्पन्न न होने पाए। पिता और पुत्र दोनों में सामंजस्य यदि बैठा हुआ है, निश्चित ही मैं कह सकता हूं, और मैं नहीं, ये वेद कहता है कि वहां स्वर्ग है। आगे कहा, मात्रा भवतु सम्मनः, अर्थात माता के साथ एक मन वाला होकर के रहना चाहिए। मां का किसी भी परिस्थिति में तिरस्कार नहीं करना चाहिए। महात्मा चाणक्य ने चाणक्य नीति में एक स्थान पर लिखा, माता यस्य गृहे नास्ति भार्या च अप्रियवादिनी अरण्यम तेन गंतव्यम यथा अरण्यम तथा गृहम। अरे जिसके घर माता नहीं है और पत्नी कर्कशा है, ऐसे व्यक्ति को घर छोड़ करके जंगल में चला जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के लिए घर और जंगल एक समान है। माता का कितना बड़ा सम्मान हमारी संस्कृति में था। आज माताएं ये कहती हैं, मैंने सुना है भारत की नारियां समय समय पर ये मांग रखती हैं कि हमें पुरुषों के बराबर अधिकार होना चाहिए। माताओं, मैं आपको ये बता दूं कि आपका अधिकार पुरुषों के बराबर नहीं है, बल्कि पुरुषों से ऊपर है। महर्षि मनु एक स्थान पर लिखते हैं कि उपाध्यायाम दशाचार्य आचार्याणाम शतम पिता सहस्त्रम तो पितृन माता गौरवेनातिरिच्यति। हिंदी में समझ लीजिए क्या कहा, उपाध्यायाम दशाचार्य, आचार्य से नीचे स्तर का जो व्यक्ति हुआ करता है उसे उपाचार्य कहते हैं। 10 उपाचार्यों के बराबर एक आचार्य हुआ करता है। क्या कहा, 10 उपाचार्यों को मिला दो तब कहीं जाकर के एक आचार्य स्थापित होता है। दशाचार्याणाम पिता, 100 आचार्यों को मिला दें तो जाकर के एक पिता का गौरव स्थापित होता है। और आगे कहा कि सहस्त्रम तो पितृन माता गौरवेनातिरिच्यति, 1000 पिताओं को मिला दिया जाए उतना गौरव एक माता का हुआ करता है। कितने बड़े ऊंचे पायदान पर भारतीय मनुष्यों ने आपको रखा, लेकिन आप आज उस ऊंचे पायदान से नीचे आना चाहती हैं, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। मैं तो केवल बस इतना समझ पाया हूं कि वेद की स्पष्ट आज्ञा है कि माता के साथ किसी भी परिस्थिति में किसी को भी किसी भी प्रकार का बैर नहीं रखना चाहिए। और जो व्यक्ति इस प्रकार का आचरण करता है, अपनी माता के साथ सामंजस्य बना करके रखता है, वहां किसी भी प्रकार का दुख दूर तक दिखाई नहीं देता। आगे क्या कहा, जाया पत्ते मधुमतिम। क्या कहा, जाया, और जाया किसको कहते हैं, जाया किसको कहते हैं, पत्नी को। पति और पत्नी में आपस में सामंजस्य होना चाहिए। जिस घर में पत्नी का सम्मान पति करता है और पति का सम्मान पत्नी करती है, उस घर में साक्षात स्वर्ग के दर्शन होते हैं। लेकिन विडंबना की बात यह है कि आज की इस भौतिक संस्कृति में मैं अक्सर ये देखता हूं कि चारों आश्रमों में सबसे बड़ा आश्रम जिसे हम गृहस्थाश्रम कहते थे, उस गृहस्थाश्रम की कितनी बड़ी दुर्दशा है। कई बार मुझसे अनेकों लोगों ने पूछा कि आचार्य जी, ये गृहस्थ आश्रम की इतनी बड़ी दुर्दशा कैसे हो रही है। मैंने अपने अनुभव के आधार पर कहा कि जिस समय विवाह संस्कार होता है, उस समय आप कभी विवाह संस्कार को देखना। विवाह के अंतर्गत बहुत बड़ा डेकोरेशन किया जाता है, बहुत बड़ी पार्टी दी जाती है, बड़ी बड़ी बोतलें खोल दी जाती हैं और न जाने कितना व्यर्थ पर पैसा खर्च किया जाता है।
लेकिन जिस समय शादी पढ़ने का समय आता है, उस समय 4 समझदार व्यक्ति आकर के पुरोहित से कहते हैं कि पंडित जी जल्दी से लपेट दो। आपके यहां क्या कहते हैं? यदि आप हमारे आगरा एटा में जाएं, एटावा मैनपुरी में जाएं, तो यही हालत है। 4 समझदार व्यक्ति आकर के कहेंगे कि पंडित जी जल्दी से लपेट दो, और जिसको जल्दी से लपेटा गया है वो जल्दी से उंधर भी सकता है कि नहीं उंधर सकता? अरे बोलो, बिल्कुल उंधर सकता है। वही कहीं कोई आर्य समाज का पुरोहित यदि जाए, बड़े दुर्भाग्य की बात है ये भी कि हम अपने मांगलिक कार्यक्रमों में आर्य समाज के पुरोहित को नहीं ले जाते, और किसी की अंत्येष्टि करानी हो तो आर्य समाज का पुरोहित याद आता है। क्यों? क्योंकि ऐसी परिस्थिति में आर्य समाज का पुरोहित ना कुछ मांगेगा और ना हम कुछ उसको, लेकिन आर्य समाज का पुरोहित हमारे मांगलिक कार्यक्रमों में जाए और एक मंत्र का भी ठीक से व्याख्या कर दे, एक मंत्र को समझा दे, तो मैं ये कह सकता हूं कि जहां ये कहा जाता है कि हम 7 जन्म तक साथ साथ हैं, अरे 7 नहीं, 6 नहीं, 4, 5 नहीं, 3 नहीं, मैं कह सकता हूं कि एक जन्म वो बिल्कुल साथ साथ रहेंगे। इस जीवन में कभी भी वैमनस्य पैदा नहीं हो सकता है। एक विद्यार्थी देर से विद्यालय गया। अध्यापक ने पूछा कि आज देर से आने का कारण क्या है? तो विद्यार्थी कहता है कि माताजी और पिताजी में झगड़ा हो रहा था। अध्यापक पूछता है कि ये बात तो समझ में आती है कि माता और पिता में आपके झगड़ा हो रहा था, लेकिन उसमें आपका क्या रोल था? आपको तो जल्दी आ जाना चाहिए था। ये विद्यार्थी कहने लगा कि गुरुजी कैसे जल्दी आता? मेरा एक जूता माता के पास था और दूसरा जूता पिताजी के पास था। जब महाभारत पूरा हो गया तब मैं उन जूतों को पहन करके यहां आया। ये विडंबना आज 1-2 घर की नहीं है, और तीसरे घर की ये समस्या है। सज्जनों, यदि हम इसी गति से चलते रहे तो जीवन में कभी भी स्वर्ग के दर्शन नहीं कर पाएंगे। वेद ये स्पष्ट आज्ञा देता है, ईश्वर की स्पष्ट आज्ञा है कि यदि हम स्वर्ग के दर्शन करना चाहते हैं, स्वर्ग की साक्षात अनुभूति करना चाहते हैं, तो अपने जीवन में कभी भी पिता और पुत्र आपस में वैमनस्य न रखें। माता के साथ कभी भी वैमनस्य नहीं होना चाहिए। पति और पत्नी में किसी भी परिस्थिति में झगड़े नहीं होने चाहिए। और जहां वेद की इस संस्कृति को, सभ्यता को जीवन में धारण किया गया, मैं कह सकता हूं कि वहां साक्षात स्वर्ग रहा, और जहां वैमनस्य उत्पन्न हुआ वहां साक्षात नरक के दर्शन भी हुए। इतिहास बताता है कि वेद की आज्ञा के विपरीत जाकर के भाई भाइयों में द्वेष उत्पन्न हो गया, और उस विद्रोह की भावना की समाप्ति के लिए उस समय के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भगवान कृष्ण जिस समय दुर्योधन के पास गए और दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, पांडव ये आपके भाई हैं, मैं केवल पांडवों की जीविका के लिए आपसे 5 गांव चाहता हूं, आप उन्हें केवल 5 गांव दे दो। इस बात को सुनकर के दुर्योधन आग बबूला हो गया और माधव से कहा, माधव आप 5 गांव की बात करते हो, सुच्याग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धे न केशवः। हे केशव, जितनी भूमि पर सुई की नोक टेकी जा सकती है उतनी भूमि भी मैं बिना युद्ध के पांडवों को देने के लिए तैयार नहीं हूं। और उसका परिणाम महाभारत का युद्ध हुआ, और उस महाभारत के युद्ध में इतिहासकार लिखते हैं कि 18,000 अक्षौहिणी सेना महाभारत के युद्ध के काम आई। बहुत से विद्वान मारे गए, जाने कितने नृशंस पशुओं की हत्या हो गई। मैथिली शरण गुप्त ने उस समय का बड़ा सुंदर चित्रण खींचा है कि भाई भाइयों के द्वेष ने
कितना बड़ा सर्वनाश किया, महाभारत का युद्ध हो गया। अर्जुन बैठे हुए हैं। कृष्ण कहने लगे कि अर्जुन, जो होना था वो हो गया, आओ इस कुरुक्षेत्र की भूमि का थोड़ा सा भ्रमण करते हैं। किसी तरह से अर्जुन को अपने साथ भगवान कृष्ण उस कुरुक्षेत्र की भूमि का दर्शन कराने के लिए ले जा रहे हैं। भ्रमण करते हुए एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पर बहुत से रथ टूटे पड़े हैं, बहुत से महारथी मृत अवस्था में पड़े हैं। किसी का सर धड़ से अलग है, किसी की जंघा शरीर से अलग है, किसी की बाजू अलग है। तो उस समय का चित्रण करते हुए राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा, झुकते कभी जो थे नृप, मुकुट रत्नों से जड़े, वे अवसरगालों के पदों की ठोकरें खाते पड़े। पेशी समझ माणिक को देखो बिहग वह ले चला, पर भोग की ही भ्रांति में संसार जाता है चला। हे अर्जुन, जिन राजाओं के सर पर जो मुकुट लगे रहते थे और कभी अहंकार से झुकते नहीं थे, जिन राजाओं की गर्दनें हमेशा तनी रहती थीं, जिन विद्वानों की गर्दनें तनी रहती थीं, आज वो मृत अवस्था में दिखाई दे रहे हैं और उनके मुक्तों में लगी हुई मणियों को ये पशु पक्षी पेशी अर्थात हड्डी समझ करके ले जा रहे हैं। अरे ये द्वेष सर्वनाश को उत्पन्न करने वाला है। जीवन में कभी भी द्वेष नहीं करना चाहिए। आज माधव द्वेष के बारे में अर्जुन को नाना प्रकार से समझा रहे हैं, लेकिन किसी ने कहा कि पछताए क्या होते हैं जब चिड़िया चुन गई थी, जब सब कुछ उजड़ गया बिगड़ गया, उसके पछताने के पश्चात कुछ होता नहीं। तो सज्जनों, वेद ये कहता है, स्पष्ट आज्ञा देता है कि जीवन में यदि हम स्वर्ग के दर्शन करना चाहते हैं तो कभी भी हमें आपस में द्वेष नहीं करना चाहिए। एक अंतिम बात कहकर के अपनी वाणी को विराम दूं। ग्रीष्म काल का समय है। एक फल विक्रेता एक ढकेल पर फल लगाए हुए रोड के किनारे बेच रहा है। एक ग्राहक आता है और उस विक्रेता से कहता है कि आम का क्या रेट है, आम का क्या भाव है, क्या रेट है। उस विक्रेता ने कहा कि 50 रुपए किलो। इस बात को सुनकर के वह ग्राहक आगे बढ़ जाता है। पुनः दूसरा ग्राहक आता है और पुनः कहता है कि आम का क्या रेट है। विक्रेता कहता है कि 50 रुपए किलो। 50 रुपए किलो सुनकर के वह ग्राहक भी आगे बढ़ जाता है। तीसरा ग्राहक आता है, पूछता है। विक्रेता उसी तरह बताता है। जो भी ग्राहक आ रहा है केवल आम के बारे में पूछ रहा है, अन्य फल जो रखे हुए हैं उनके बारे में बिल्कुल विचार नहीं कर रहा। किसी कवि ने बहुत सुंदर लिखा कि इस प्रकार आम की एकाएक प्रशंसा सुनकर के आकर्ण्यम फलम स्तुतिम जलम भूत तन नारिकेलांतरम, जो नारियल रखा हुआ था उसके पेट में पानी हो गया। उसने आम से इतना द्वेष किया कि उसके उदर में पेट में पानी हो गया। और कटहल का तो क्या कहना, उसके तो रुएं खड़े हो गए। कटहल देखा है, इसके जो रुएं खड़े हैं ये द्वेष का परिणाम है। जो जामुन रखी हुई थी उसने तो इतना द्वेष किया कि उसका तो कलर ही काला पड़ गया। लेकिन अंगूर भी किसी से पीछे नहीं रहा। अंगूर जल भुन करके क्या हो गया, किशमिश बन गया, छात्रा बन गया।
लेकिन केले का क्या कहना। आपने केला देखा है? केले का मुख कैसा है? इस तरह से मुरझाया हुआ है। शास्त्रकार कहता है ये द्वेष का ही परिणाम है। मैं कह सकता हूं कि द्वेष इतनी बड़ी चीज है जो फलों पर भी असर डाल सकता है। यदि हम आपस में द्वेष करेंगे तो कितनी बड़ी दुर्गति को प्राप्त होंगे। इसलिए ये द्वेष कभी जीवन में करने की आवश्यकता नहीं है। सज्जनों, जहां जहां द्वेष हुआ है, आप इतिहास उठा करके देखें, वहां वहां सर्वनाश हुआ, और जहां समाज मिलकर के रहा वहां समाज ने उन्नति की है। मैंने आपको मनुष्यों के बारे में बताया। मनुष्यों ने द्वेष किया तो सर्वनाश हुआ, फलों ने द्वेष किया तो फलों का सर्वनाश हुआ। अब पशुओं का भी सुन लीजिए। एक पशु जिसका नाम कुत्ता है, एक बहुत आलीशान महल में यह कुत्ता प्रवेश कर गया, और जैसे ही इसने एक शीशे के महल में, आलीशान महल में प्रवेश किया, प्रवेश करते ही इसने देखा कि इसके सम जाति वाले पहले से उसमें विद्यमान हैं। अंदर से द्वेष की भावना उत्पन्न हो गई। विचार करने लगा कि ये नालायक मुझसे पहले इस आलीशान महल में कैसे आ गए। इस द्वेष के कारण सामने जो कुत्ता दिखाई दे रहा था, कुत्ता तो था क्या, अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। द्वेष के वशीभूत होने के कारण जाकर के सामने शीशे में टक्कर मारी। पहले गुर्राया, उसके पश्चात टक्कर देना प्रारंभ किया। जैसे ही इस कुत्ते ने गुर्राना प्रारंभ किया, सामने से भी उस कुत्ते ने गुर्राना प्रारंभ किया। इसने जैसे ही उसे पुश किया, उसने भी इसको पुश किया। ये दाएं देखता है, बाएं देखता है और गुर्राता है, पुश करता है। दाएं बाएं वाले कुत्ते भी इस पर गुर्राते हैं, इसको पुश करते हैं, टक्कर मारते हैं। ये कभी आगे टक्कर मारता है, कभी पीछे मारता है, कभी दाएं मारता है, कभी बाएं मारता है। कुछ समय तक इसका नाटक चला। ये कमजोर पड़ गया। क्या अनुभव करता है कि एक साथ चारों दिशाओं से कुत्ते इसके ऊपर गुर्राते हैं और इसको पुश करते हैं। ये भयभीत हो गया, इसकी धड़कन बढ़ गई, और कुछ समय के पश्चात ये दुनिया का परित्याग करके चला गया। लेकिन उसी महल में एक दूसरा कुत्ता कुछ समय के पश्चात आया, और उस कुत्ते ने देखा कि मेरी सम जाति वाले यहां पहले से विद्यमान हैं। तो कुत्ता किसी से स्नेह करता है तो सबसे पहले झंडी हिलाता है, अर्थात अपनी पूंछ को हिलाए तो आप समझ लेना कि कुत्ता आपको काटेगा। इस कुत्ते ने बड़ी प्रेम से अपनी पूंछ को जैसे ही हिलाया तो क्या देखता है कि सामने वाले कुत्ते की भी पूंछ हिल रही है। दाएं बाएं जो कुत्ते हैं, पीछे जो कुत्ता है उसकी भी पूंछ हिल रही है। ये सभी उन कुत्तों के साथ मिलकर के, कुत्ते तो थे कहां, इसका अपना प्रतिबिंब था। ये एक कमरे के पश्चात दूसरे कमरे में, दूसरे कमरे के पश्चात तीसरे कमरे में, उस आलीशान महल के समस्त कमरों में घूमा। उसके साथ साथ वो सभी कुत्ते घूमे, और बहुत अच्छी तरह से स्नेह के साथ ये कुत्ता वहां से निकल आया। कुत्ता निकल आया, इसने बड़ा अच्छा अनुभव किया। सज्जनों, कथानक में जाने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी बात को पुष्ट करने के लिए कथानक दिया जाता है। मैं यहां से उठूं और आप मेरा कुर्ता पकड़ लें और पूछें कि वो महल कहां था, तो शायद मैं उस महल का पता आपको ना बता पाऊं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि हां, द्वेष निश्चित ही मानव की बुद्धि को विकृत कर देता है। इसलिए वेद ने द्वेष को छोड़ने के लिए स्पष्ट आदेश दिया है। महर्षि ने इसलिए कहा कि वेद का पढ़ना पढ़ाना, आगे बोलो, और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। धर्म नहीं कहा, सब आर्यों का परम धर्म है। लेकिन विडंबना की बात यह है कि इस परम धर्म का हम कितना पालन करते हैं, यह किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं। आप कभी भारतवर्ष का भ्रमण करना,
आपको भारतवर्ष में 2-4 संप्रदाय को मानने वाले व्यक्ति मिलेंगे। विश्व में सबसे ज्यादा यदि किसी की पॉपुलेशन है तो ईसाई लोगों की है, और ईसाई लोग बाइबल को पढ़ते हैं क्योंकि उन्हें इंग्लिश आती है। ईसाइयों के पश्चात यदि किसी की संख्या उनसे कम है तो मुस्लिम समाज की है, और मुस्लिम समाज के लोग उर्दू को जानते हैं, इसके लिए वो किसको पढ़ते हैं? अरे बोलो, कुरान को पढ़ते हैं। उर्दू आती है। मैं कह सकता हूं सिख समाज का व्यक्ति भी पंजाबी जानता है, गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ता है। यहूदी लोग भी अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं। लेकिन जो अपने को हिंदू कहता है या आर्य कहता है, सज्जनों मेरी बात को सुनकर के भड़कना मत। मेरी भावना, मेरे विचार आपको भड़काने के लिए नहीं है। मैंने कल भी कहा था कि सत्यमेव जयते नान्यतम सत्येन पंथा विदितो देवयानाथ। जो लोग ये कहते हैं कि वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना परम धर्म है, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपने वेद को पढ़ा है? क्या हमने वेद को पढ़ा है? क्या हम उस परम धर्म का पालन कर रहे हैं? हमारी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 5 लकार पढ़ाए जाते हैं। लकार समझते हो? मैं जी, क्या है लकार का अर्थ? इंग्लिश में कह दीजिए, वर्ब कह दीजिए। इंग्लिश में समझ लीजिए वर्ब। और वेद में कौन सा वर्ब है? 11वां वर्ब है। वेद में यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 5 प्रकार के ही वर्ब पढ़ाए जाते हैं। अभी 6 प्रकार के वर्ब और रह गए। 5 प्रकार के जो वर्ब हैं वो हमारी आम बातचीत में आ जाते हैं, लेकिन जो 11वें प्रकार का वर्ब है वो वेद में प्राप्त होता है, और उस वर्ब को गुरुकुल के सिवाय कोई पढ़ाता? अब मुझे बताओ कि हम अपने विद्यार्थियों को आज गुरुकुल में पढ़ा रहे हैं या कॉन्वेंट में पढ़ा रहे हैं? और कॉन्वेंट में पढ़ने वाला क्या वेदों को पढ़ सकता है? पूज्य स्वामी शिवानंद जी महाराज की बड़ी टीस रहती है इस बात को लेकर के कि आज हम अपने बच्चों को ईसा कुलम में भेजते हैं, पतंजलि कुलम में कोई नहीं भेजेगा, कणाद कुलम में, जैमिनी कुलम में कोई नहीं भेजेगा। और जब तक आप जैमिनी कुलम में नहीं जाएंगे, दयानंद कुलम में नहीं जाएंगे, कपिल कुलम में नहीं जाएंगे, तब तक वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सार्थक नहीं हो सकता। तब तक आप उस परम धर्म का पालन नहीं कर सकते। संकल्प को लेकर के जाएं कि आपने यदि वेदों को नहीं पढ़ा तो आप अपने बच्चों को वेदों को अवश्य पढ़ने के योग्य बनाएंगे। मैं परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि वह परमपिता परमेश्वर हम सबको इस प्रकार की शक्ति प्रदान करे कि हम सभी वेदों को पढ़ सकें। इसके लिए हमें वो शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे। ऐसी भावना और कामना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं।